मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हाल बेहाल है। नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। निचले इलाकों में जलभराव ने लोगों की समस्या बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मंडला के माहिष्मती घाट के पास बने पुल तक नर्मदा नदी का पानी पहुंच गया है। अगर पानी के लेवल में बढ़ोतरी होती है तो पुल पर आवागमन बाधित हो सकता है। अब आपको तस्वीरें सहस्त्रधारा की दिखाते हैं। नर्मदा में जलस्तर बढ़ने के बाद सहस्त्रधारा में नर्मदा का वृहद और अलौकिक स्वरूप नजर आया। इधर शिवपुरी में एक हफ्ते से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पोहरी तहसील के 6 से ज्यादा गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई मकानों में पानी भर गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। ये तस्वीर शिवपुरी की है, जहां एक कार पानी में आधी डूबी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। मौसम विभाग ने उत्तरी शिवपुरी में भारी बारिश की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। अभी भी प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। वहीं एसडीआरएफ की टीम को भी हर आपदा से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। शिवपुरी की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों ने उफनती नदी में ट्रैक्टर उतार दिया। ट्रैक्टर आधे रास्ते तक तो सीधा आया, लेकिन पानी के बहाव के कारण आगे आना मुश्किल हो गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर पानी में बहा नहीं और लोग इसे किनारे तक पहुंचा पाए। ये तस्वीरें शिवपुरी के लुकवासा इलाके की हैं। बताया जा रहा है यहाँ नदी पर पुल नहीं है और ग्रामीण नदी पार करने के लिए इसी तरह ट्रैक्टर का सहारा लेते हैं। अब तस्वीरें श्योपुर की देखिए। श्योपुर में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरसी है। भारी बारिश के कारण शहर से लेकर गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। वहीं जोरदार बारिश से नदियां भी उफान पर हैं, जिसके कारण घरों और दुकानों में पानी भर गया है। इस वजह से लोगों के घर का सामान खराब हो रहा है। जिले के विजयपुर इलाके में कुंवारी नदी उफान पर है, जिस वजह से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। बेनीपुरा गांव में पानी भरने की वजह से लोगों के घरों का सारा सामान खराब हो गया। लापरवाही की एक तस्वीर श्योपुर से भी सामने आई। विजयपुर इलाके में भारी बारिश के बाद लारदेह में नाला उफान पर है। इस बीच उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे 2 बाइक सवारों की जान सांसद में फंस गई। बीच पुलिया में बाइक सवारों का बैलेंस बिगड़ गया। जैसे तैसे दोनों ने बाइक को बहने से बचाया। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन बाइक सवारों की मदद की और उन्हें पानी से बाहर निकाला। इधर टीकमगढ़ जिले में लगातार बारिश से आदिवासी गर्ल्स छात्रावास में पानी भरने से हालात बेकाबू हो गए। हॉस्टल में जल भराव से 50 से ज्यादा छात्राएं फंस गईं। प्रबंधन ने इसकी खबर फौरन जिला प्रशासन को दी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचाया गया और एसडीआरएफ के जवानों ने छात्राओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इधर नरसिंहपुर के बंदेसुर गांव के पास स्टेट हाईवे नंबर 22 में पुलिया का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस गया। नरसिंहपुर से पिपरिया जाने वाली सड़क के धंसने से रास्ता प्रभावित हुआ है और स्टेट हाईवे नंबर 22 पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। सड़क धंसने से सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं बेहतर कि ये रोड कैसे टूटी है। ये लगभग करीब 15 से 20 फुट की ये रोड है और कल आज सुबह 7:30 बजे करीब ये पुलिया धराशायी हो गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान यहाँ कोई वाहन नहीं था, जिससे जान माल का नुकसान नहीं हो सका। अब कटनी का हाल देखिए। कटनी में बेलकुंड, मोरी, हिरन और सुआ नदी उफान पर है। बेलकुंड नदी में बाढ़ का पानी गर्रा घाट में पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित हो गया। कटनी जिले के धीमरखेड़ा तहसील अंतर्गत बेलकुंड नदी उफान पर। यहाँ जो गर्रा घाट है, पानी जो है देर रात काफी उफान पर था। यहाँ पर देखिए लोग जो है नदियों में बढ़ती हुए नदियों में निकल रहे हैं और ये जो प्रशासन ने मना किया है यहाँ पर, फिर भी लोग खतरों को जान जोखिम में डालते हुए और नदी पार कर रहे हैं। सूरजपुर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश आम लोगों के लिए मुसीबत बन गई। तेजपुर गांव में स्थित सूरजपुर से कोरिया को जोड़ने वाली सड़क नदी के तेज बहाव में बह गई, जिसके कारण सड़क पूरी तरह से बंद हो गई।
बावजूद इसके अभी भी कई लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। ये तेजपुर का गुड़गेला नाला है जहां पर तेज बहाव हो रही है, जिसकी वजह से अब ये सूरजपुर और जो कोरिया का जो ये बॉर्डर है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मिट्टी के कटाव के कारण ये रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है ये सूरजपुर की सीमा लगती है और इसके ठीक पीछे यहाँ से आप कोरिया, जो कोरिया जिला है, कोरिया जिला का बॉर्डर है। ऐसे में ये जो रोड पानी का बहाव इतना तेज़ है कि मिट्टी लगातार कट रहा है और कहीं ना कहीं ये पुल अगर लगातार बारिश होती रही तो पुल टूटने की भी आशंका जताई जा रही है। इधर बिलासपुर में लगातार बारिश के कारण अरपा नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। सलका डाइवर्जन में बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन अरपा नदी के भैंसाझर गेट भी खोल दिए। इससे निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। जल संसाधन विभाग ने नागरिकों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है। ग्वालियर अंचल में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। अपर ककेटो बांध ओवरफ्लो होने लगा है, जिसके बाद बांध के 3 गेट खोल दिए गए। इसके बाद डबरा और भीतरवार के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।